तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी 6 जनवरी के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा का पूरा देख कर जाना। क्योंकि देखो, आज आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ 6 जनवरी को होने वाला आपका कक्षा 10 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख सकते हो प्यारे बच्चों, टोटली आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखो, कक्षा 10 का आपका ये हिंदी का पेपर है और जो कि प्यारे बच्चों आपका 75 अंकों का होने वाला है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा 6 जनवरी को होने वाला कक्षा 10 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर समझने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका एक क्वेश्चन पेपर है, आप लोग इसको देख लें। अब चलो मैं आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 4 कालों में। और अब अगला क्वेश्चन, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लक्ष्मण ने दिए थे। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्यम, ये परिभाषा प्यारे बच्चों देखो किसकी है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पंडित जगन्नाथ की है। और संस्कृत की पाठ में न्यूटन को कहा गया है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, संस्कृति पाठ में न्यूटन को प्यारे बच्चों देखो क्या कहा गया है। तो देखो, उसका राइट आंसर आपका आएगा संस्कृत मानव प्यारे बच्चों कहा गया है। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा आपका। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण पे विशेषता बताई जाती है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, क्रिया विशेषण में किसकी विशेषता बताई जाती है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्रिया की विशेषता बताई जाती है। और अब अगला क्वेश्चन, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। देख सकते हो पर बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लकड़ी के किवाड़ बनाते थे या काय के बनाते थे। तो देखो, पेड़ के पत्तों के, लकड़ी के, कागज के या दिया सलाई की पेटियों के। तो देख सकते हो पर बच्चों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, दिया सलाई की पेटियों के वो किवाड़ बनाते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। तो ऐसे आपको मैंने यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेना। रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान कहता है, देख सकते हो, कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। कौन सी कविता, उत्साह कविता। दूसरा क्वेश्चन, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वह अलंकार होता है। देख सकते हो बच्चों, ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होता है। तो देखो, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा। देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर आपको ये इस प्रकार से लिख लेना है, कौन सी कविता प्यारे बच्चों देखो फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो देखो, इसमें आपको अट नहीं रही है, यहाँ पर आपको ये लिखकर आना है, उत्साह नहीं लिखोगे। ठीक है ना, कौन सा लिखोगे, अट नहीं रही है। और अब अगला क्वेश्चन लिखा है, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ, देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना पे आधार पर की जाती है उसे छंद कहते हैं। तो देखो बच्चों, इसको मात्रिक छंद कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, यशोगान संधि का उदाहरण है। यशोगान प्यारे बच्चों देखो कौन सी संधि का उदाहरण होगा। तो देखो, इसका राइट आंसर आपको लिखकर आना होगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन के आंसर को इस प्रकार से लिखकर आना होगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग अच्छी प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। ये प्यारे बच्चों आपका देखो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, यहाँ से आपको विसर्ग लिख देना है। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो, कवि लॉन्ग स्टॉक से फिल्म की शूटिंग हुई थी। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको याद रखना है गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। कौन सी, गाइड फिल्म की प्यारे बच्चों शूटिंग हुई थी। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और अच्छे से बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। उसके बाद में देखो, आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख कर जाना जो कि लिखे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया। बिल्कुल आपका सत्य होगा। जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो देख सकते पर जो ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका,
ये वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी। तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो पूछा ना, ये भी आपका सत्य होगा। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। और राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, देखो असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा भारत में, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और उसके बाद में देखो हम यहाँ से जोड़ी को देखेंगे। जोड़ी मिलान इस प्रकार से पूछा गया है। पहली जोड़ी पढ़ते हैं, आधुनिक कबीर। आधुनिक कबीर प्यारे बच्चों देखो किसे कहा जाता है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नागार्जुन। और चौपाई की जोड़ी के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा, किससे, चौपाई की जोड़ी प्यारे बच्चों देख सकते हो किससे मिल जाएगी आपकी। चौपाई की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी देखो सममात्रिक छंद से मिल जाएगी। कहाँ पर लिखा है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, सममात्रिक छंद ये आपका लिखा है। और उसके बाद में देखो बालम खीरा, बालम खीरा की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी किससे, लखनऊ से। देखो कहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, लखनऊ ये लिखा है। ठीक है। और उसके बाद में देखो समास के प्रकार प्यारे बच्चों देखो जैसा कि आपको पता 6 होते हैं। और सबसे आगे रहने वाला प्यारे बच्चों देखो इसके लिए एक शब्द होगा आपका अग्रणी। और ऊंच नीच की बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, इसके जोड़कल में इससे आपको कर लेना है। ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य में उत्तर को देख लेना। एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार से देख लेना, कवि निराला का उत्साह गीत किससे संबोधित है। देख सकते पर बच्चों ये बादल से संबोधित है। किससे प्यार बच्चों, देखो यहाँ से आपको क्या लिखना है, बादल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। रस किसे कहते हैं, देख सकते पर बच्चों रस किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। देख सकते हो पर बच्चों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। रस किसे कहते हैं, इसका पूरा का पूरा उत्तर ये यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन, संस्कृत निबंध हमें किसकी टकराने की प्रेरणा देता है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर। और इसके बाद में क्वेश्चन पूछा था वीर रस की कविता में कौन सा गुण होता है, तो देखो इसमें ओज गुण होता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेशमी तारों भरी रात क्या जगा रही, तो देखो मन सम्मोहन जगा रही है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो अब यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें आप लोग बराबर। प्रश्न नंबर 6 में जो क्वेश्चन पूछा है, रीति केरल ने इन कवियों के नाम आपको बताने, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा देख लो। यहाँ पर मैंने आपको पूरा इस क्वेश्चन का उत्तर अच्छे प्रकार से बता दिया। ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। देख सकते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद करके जाना। ये आपके प्रश्न नंबर 7 का पूरा उत्तर होगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 जो कि ये दे रखा है, इनको भी पढ़ लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ लें और इस प्रकार से इनको देख लेना। ये प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों पूरा का पूरा आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और 8 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से नहीं छूटेगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। टोटली प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। यहाँ तक के जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए थे प्रश्न नंबर 8 तक के, 8 के बाद में क्वेश्चन जो पूछे गए ना, उन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख लो। ये प्रश्न नंबर 8 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये रहा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों ये रहा। और 9 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये रहा। ऐसे देख लें आप लोग पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके हो चुके 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। देखो 10वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये मैंने बता दिया। और उसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। 11 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो 12, 13 जो क्वेश्चन पूछे हैं, प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 12 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 जो पूछा ना, 13वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 जो कि पूछा गया आपके पेपर में, 15 ये पूछा है, 16 ये पूछा है, 17, 18 इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग इनको देखते चले। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें। 14 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है। 15 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये दे रखा है। और 16 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दो और इसे भी पूरा का पूरा समझ लो। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है।
और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। 21वां क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, और इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे ना आपके पेपर में, सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हो 18वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। संदर्भ ये लिखा, प्रसंग ये लिखा है, भावार्थ ये लिखा है, और उसके बाद में देखो आगे विशेष ये लिखा है, और उसके अथवा में जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। प्रसंग ये लिखा है, भावार्थ इस प्रकार से देख ले आप लोग। और इसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर जो कि दे रखा है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। 19वें क्वेश्चन को यहाँ से देख लेना, ये मैंने बता दिया। व्याख्या इसकी प्यारे बच्चों ये लिखी है, और उसके बाद में देखो संदर्भ आपका अगला ये लिखा है। प्रसंग व्याख्या इस प्रकार से कर लेना, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 में आपको इस प्रकार से आकर्षक विज्ञापन बनाकर आना था, देखो ये भी मैंने बता दिया। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में प्यारे बच्चों आपको दो मित्रों के बीच में संवाद लिखकर आना था, ये भी बता दिया। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों बताए जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो 22 में इस प्रकार से आपको ध्वनि विस्तार केंद्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र आपको लिख देना है। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। 23 के बाद वाले जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे ना परीक्षाओं में, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैं आपको पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।